नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से द रैंकर्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी वर्णमाला की सीरीज चल रही है और हम आगे 3 वीडियो में आपको स्वर के भेदों को कवर करा चुके हैं। और आज हम इस चौथी वीडियो में या चौथे लेक्चर में जो है हम अब आगे स्वर के भेद देखेंगे। आगे की 3 वीडियो में हमने स्वर के भेद 4 प्रकार के पढ़ लिए थे। अब आज हम यहाँ पे जो है 5वें प्रकार का स्वर का भेद देखेंगे। वही 5वां कौन सा प्रकार होता है स्वर का, ठीक है, उसे हम देखेंगे। तो भाई देखते हैं कौन सा होता है 5वां, ठीक है। तो 5वां प्रकार कौन सा होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। 5वें प्रकार का क्या नाम है? ओष्ठाकृति के आधार पे। क्या है भाई? ये स्वर का जो प्रकार है 5वां वो कौन सा है भाई? ओष्ठाकृति के आधार पर। क्या है? ओष्ठाकृति के आधार पर, या फिर क्या है भाई? मुखाकृति के आधार पर। ठीक है, यानी कि ओठों की बनावट के या मुख की बनावट के आधार पर जो स्वर हैं उन स्वरों के भेद कितने होते हैं इसके बारे में जानेंगे। 5वां जो है प्रकार है स्वर का प्रकार या स्वर के भेदों का जो है 5वां प्रकार है। 4 प्रकार हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट मेरी ये चौथी वाले लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं, कृपया कर डायरेक्ट ना देखें, प्लेलिस्ट खोले हमारे चैनल की जाके और उसमें क्लास 1 से सारे लेक्चर डले हुए हैं। तो क्लास 1 से रेगुलर फॉर्म में 1 2 3 करके मतलब लाइन टू लाइन जो है देखें, ठीक है, सारे के सारे लेक्चर्स को, तभी जो है आपको ये वर्णमाला क्लियर होगी, ठीक है। और ये मेरा दावा है कि यहाँ पे कुछ भी आपका जो है स्टेट सर्विसेज लेवल के सिंगल चीज नहीं छूटने वाली। मतलब स्टेट राज्य स्तरीय परीक्षाओं के स्टेट लेवल की चीजों आपकी शानदार तरीके से एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। जहां जहां वर्णमाला आती होगी आप दबा के पढ़ जाए बस यहाँ से और एकदम खूब क्वेश्चन लगा लें और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल देखते हैं जो 5वां प्रकार है। इस 5वें प्रकार पे जो कितने होते हैं इसके अंदर प्रकार, पहला वाला और ये दूसरा, ठीक है। इसमें कितने प्रकार है? केवल 2 प्रकार है, ठीक है। 2 प्रकारों में से पहला कौन सा प्रकार है? पहले वाले का नाम है वृत्ताकार और दूसरे वाले का नाम है अवृत्ताकार, ठीक है। या फिर इसको हम दोनों अन्य नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वृत्तमुखी। क्या बोलते हैं भैया? वृत्तमुखी। और इसको बोलते हैं हम अवृत्तमुखी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? अवृत्तमुखी। वृत्ताकार या वृत्तमुखी और इसको अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी, ठीक है। वृत्त माने क्या होता है? वृत्त जैसा आप जानते हो सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की मतलब जो हमारा मुख है वो सर्कल का फॉर्मेशन ले ले, ठीक है। सर्कल का मतलब गोला बना ले मुंह उच्चारण के समय में, मतलब गोला मतलब ओष्ठाकृति यानी ओठों की जो आकृति है वो और मुख की जो आकृति है वो रहेगी। तो उन्हें आधार पे जो है ये स्वर है। एक तो वृत्त यानी वृत्त का आकार दे देता है हमारा ओठ, और एक ये तो है अवृत्त यानी बिना वृत्त का जो है आकार, मतलब कोई वृत्त फॉर्मेशन नहीं होता। ये 2 प्रकार के जो है भेद है, ठीक है। इन 2 भेदों की परिभाषा हम एक एक करके देखते हैं, ठीक। बता देता हूं बेटा मैं आप सभी लोगों को, जो पहला वाला जो आपका वृत्ताकार या वृत्तमुखी जो स्वर है उसको अन्य शब्दों में वर्तुल स्वर या गोलाकार स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? वर्तुल स्वर। क्या बोलते हैं इसको? वर्तुल स्वर। या फिर क्या बोलते हैं इसको? गोलाकार स्वर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? वर्तुल स्वर या गोलाकार स्वर। और इस वाले को क्या बोलते हैं? प्रसृत स्वर। क्या बोलते हैं भैया? प्रसृत स्वर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? प्रसृत स्वर, ठीक। क्या बोलते हैं? प्रसृत स्वर। तो ये सारे के सारे जो नाम है मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक। अब एक एक करके इनकी परिभाषा जो है हम देख लेते हैं कि भाई इनकी जो है परिभाषा क्या होगी, ठीक। जिनको नोट करना है वो आराम से नोट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को जैसा दिख रहा है आप सभी लोगों को स्क्रीन पे, क्या भैया पहला वाला हमने डाल दिया वर्तुल स्वर या वृत्ताकार या वृत्तमुखी, ठीक है। तो पहले वाले टाइप की हम परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा होती क्या है, इनकी पहचान क्या होती है, फिर ये स्वर होते कौन कौन से, ठीक है। तो परिभाषा मैं लिख रहा हूं, लिख सकते हैं आप लोग चाहे तो मेरे साथ साथ, और चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं, समय दूंगा मैं, ठीक। क्या है भाई? ऐसे स्वर
ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ या होठ, ओष्ठ या फिर अपने होठ हैं, वो क्या कर लें, ओष्ठ या फिर होठ में वो क्या कर लें, गोलाई धारण कर लें। ठीक है, क्या कर लें, गोलाई धारण कर लें। ठीक है, ओष्ठ या होठ जो है क्या कर लें, गोलाई धारण कर लें या गोल हो जाएं। ठीक है, होठ गोल हो जाते हैं, अर्थात मतलब गोल हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समझिए परिभाषा को। अर्थात इसका क्या मतलब है, अर्थात एक जो हमारे ओठ है वो क्या कर लें, वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लें। क्या कर लें भाई, वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लें। ठीक है, ऐसे स्वर जो क्या करें, जिनके उच्चारण करते समय, जिनके उच्चारण में क्या हो जाए, हमारे होठ गोल हो जाए या फिर एक वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लें, वो क्या होंगे, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर होंगे। अब ये होते कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लो भैया, उदाहरण। ठीक है, कौन कौन से होंगे, एक तो ये ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, ये जो है चारों के चारों स्वर क्या होंगे भैया, आपके वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं वो शांति से नोट कर लें। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट जो है हमारा क्लियर हो चुका है। तो सेकंड वाला जो हम पॉइंट अब देखेंगे, क्या भैया हमारा अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। तो अब इस वाले स्वर की जो परिभाषा देखेंगे, क्या भैया इसकी परिभाषा होगी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख या मुख रहने दो, वो होस्ट कर लो, हमारे होठ या फिर ओष्ठ फैल जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे जो होठ हैं या हमारे ओष्ठ हैं वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी होती है, वो ये होते कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं भाई। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या है भाई, कौन कौन से होंगे, आ, ई, बड़ी, ए और ऐ। ठीक है, ये जो स्वर आपके सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, वो सारे के सारे स्वर जो हैं वो अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वरों की श्रेणी में आने वाले स्वर हैं। समझ गए सभी बच्चों। तो हमने हमारे स्वरों के जो है भेद देखे। ठीक है, स्वरों के कुल कितने स्वर भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं स्वरों के। ठीक है, चलो पहले ये डिफाइन करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने पहले वाले पॉइंट में 4 बता दिए और जो है 6 यहाँ बता दिए, तो 10 ही हुए, लेकिन स्वरों की संख्या तो 11 है। स्वरों की संख्या 11 है, तो यहाँ पे जो एक री स्वर बच रहा है उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए आप नीचे नोट बना के और लिख लीजिए। एक पॉइंट है, जो री जो स्वर है ना आपका, जो री वो अर्धवृत्ताकार है। कैसा स्वर है, अर्धवृत्ताकार स्वर है। कैसा स्वर है वो भैया, अर्धवृत्ताकार स्वर है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार स्वर। अगर प्रश्न अगर आपका परीक्षा में अगर आपसे पूछता है री स्वर कैसा स्वर है, तो आप क्या लगा के आएंगे, अर्धवृत्ताकार स्वर है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है वो कि निम्न में से कौन सा अर्धवृत्ताकार स्वर है, आपको स्वर दे दिए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्धवृत्ताकार स्वर केवल एक ही है, क्या है उसको, री। ठीक है, री जो है हिंदी वर्णमाला के अंदर क्या है, अर्धवृत्ताकार स्वर है। ठीक है,
इसको आप नोट बना के लिख लीजिए। तो 6 ये हो गए, एक ये 7 और 4 मैं पहले बता सकता हूँ। 11 आपके स्वर है, उनका वर्गीकरण मैंने आपको समझा दिया है। तो स्वरों की हमने 5 भेद देखे थे, अलग अलग आधार पे, मात्रा के आधार पे, उच्चारण की दृष्टि के आधार पे, और क्या कहते हैं मुखाकृति ओष्ठाकृतियों के आधार पे, ठीक है। अलग अलग बेसिस पे हमने कितने देखे थे, 5 प्रकार के जो है देखे हैं, ठीक है। और 5 होगी ये चौथी वीडियो है। चारों वीडियो में एकदम आप शुरू से देखिए, एकदम बढ़िया चीजें क्लियर होंगी। और अगला जो वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, व्यंजन। अब शुरुआत जो हम कहीं से करेंगे, व्यंजन से करेंगे, ठीक है। तो नई वीडियो ही लेके आएंगे, इसलिए इस वीडियो को मैं ज्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ से व्यंजन को जो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 वीडियो पे यहाँ पे आपका जो स्वर है कंप्लीट हो रहा है, ठीक। 5 प्रकार है स्वरों के मैंने पढ़ा दिए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा, क्या जो हमारे स्वर हैं उच्चारण की दृष्टि से, यानी उच्चारण का जो स्थान है उनका, जो हमारा कंठ से लेके मुंह तक पूरा स्थान है, उन स्थानों को मैं भी आपको और समझाता हूँ कि कौन सा स्वर किस स्थान पे आता है, ठीक है। तो वो स्थान की एक मैं टेबल है यहाँ बनाता हूँ आपके सामने, आप उस टेबल को नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारी वर्णमाला के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है, स्वर, व्यंजन और अयोगवार, ठीक है। तो स्वर मैंने पढ़ा दिए हैं, तो अगली वीडियो में या तो हम व्यंजन से शुरुआत करेंगे या फिर हम अयोगवाह से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मतलब सीक्वेंस से चलते जाते हैं और आपको पूरा एक से एक शानदार कंटेंट देते जाते हैं, बस आप तसल्ली से पढ़िए आप सभी, ठीक। तो जिनको लिखना है वो लिख लीजिए। तो साथियों, आपको जैसे ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, मैंने पूरा लिख दिया है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के जो है 6 भेद है, यानी उच्चारण के जो स्थान है हमारे, पूरा ये मुख है, ये किस प्रकार से ध्वनि निकलती है, वो उसके अलग अलग स्थानों के आधार पर पूरा टेबल जो आपके सामने लिख दी है। तो आप चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ तो आप समझ लीजिए, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। कंठ स्वर यानी कंठ, यानी जो हमारे कंठ है ना, तो वहां से आ और आ की जो ध्वनियां है वो हमारे कंठ से निकलती है, ठीक है। इन ध्वनियों का जो स्थान है, उच्चारण स्थान है, वो क्या है, कंठ स्वर है, ठीक है। ये आपका सेकंड ई और ई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालव्य है, तालु। हमारे तालु के उच्चारण स्थान ई और ई का है, ठीक है। मूर्धन्य जो हमारी मूर्धा है मुंह की, ठीक है, हमारे मुंह में मूर्धा जो है री स्वर है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स्वर के नाम से जानते हैं। और इनका तालु जो है उच्चारण स्थान है, इसलिए इसको क्या किस नाम से जाना गया है, तालव्य स्वर के नाम से। और आ जो है कंठ से इनका उच्चारण स्थान है, तो इनको किस नाम से जानते हैं हम, कंठ स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा जो चौथा आया क्या, ऊ और ऊ। तो ऊ और ऊ हमारा क्या है, ओठों से निकलने वाले स्वर है, तो इसको ओष्ठ स्वर के नाम से जानते हैं। और ए इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस तालु, यानी कंठ और तालु मिलके ही इनका क्या होता है, उच्चारण होता है। तो इसको हम क्या नाम से जानते हैं, कंठ तालव्य स्वर के नाम से जानते हैं। और ओ और औ जो है हमारा कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ दोनों ही मिलके क्या कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान बनाते हैं। तो इसको हम किस नाम से अन्य जानते हैं भैया, कंठोष्ठ स्वर के नाम से इनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टेबल है उच्चारण स्थान की, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट सर्विस के अंदर। और कोई भी जो वर्णमाला से रिलेटेड ऐसा कोई एग्जाम जहाँ पे वर्णमाला पूछी जाती है, वहां पे जो है यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये टेबल मैंने बता दी, बस आपको उच्चारण स्थान जो है ध्यान रखने होंगे। कंठ स्वर कौन कौन से भैया, आ और आ, तालव्य स्वर ई और ई, मूर्धन्य स्वर री, ओष्ठ स्वर ऊ और ऊ, कंठ तालव्य स्वर ए और ए, और कंठस्थ स्वर ओ और औ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, स्वर हमारे जो है कंप्लीट होते हैं। अब हमारे जो है वर्णमाला के 2 पार्ट बचे हैं, अयोगवाह और व्यंजन। इन दोनों में से कोई ना कोई हम अगली वीडियो में एक पार्ट शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे आपके लिए शानदार चीजें, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप यहाँ तक पढ़ें और आगे की वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद, और सब आराम से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू, टाटा बाय बाय।